नमस्कार दोस्तों, योग आयुर्वेद में आपका पुनः स्वागत करते हैं। तो आज हम बात करेंगे एक ऐसे योग की जो सरलता से आपको जुलाब लगा सके। तो आयुर्वेद के अनुसार माना जाता है कि कोई सा रोग क्यों ना हो, उसकी जो जड़ है पेट से ही होती है। तो आयुर्वेद में हर बीमारी में आपका पेट साफ किया जाता है। तो अच्छा पेट साफ करने के लिए बहुत सारी औषधियाँ बाज़ार से मिलती हैं और वो औषधियाँ हानिकारक भी हो सकती हैं और महंगी भी पड़ती हैं। तो हम घर पर या अपने क्लिनिक पर ऐसा ही योग बनाते हैं जिससे आपका पेट बहुत अच्छे से साफ़ हो जाए। तो इस योग के बारे में हम आपको बताते हैं कि हमें कौन कौन से सामग्री और घटक चाहिए होते हैं और उसकी बनाने की विधि क्या है, उसके प्रयोग विधि क्या है और उसमें कौन कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए आदि इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो आप हमारे साथ अंत तक बने रहें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकॉन को आप क्लिक कर लें ताकि आने वाली जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। तो जानते हैं आज की महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में। इसको बनाना बहुत ही आसान है। इसको बनाने के लिए हमें 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। बहुत ही सरल और सस्ता योग है। तो सबसे पहले हमें करीब 10 ग्राम जो है हरड़ लेनी है छोटी, जिसको हम बाल हरड़ भी बोलते हैं। उसके बाद हमें जमाल घोटा लेना है करीब 2 ग्राम, वो भी अशुद्ध वाला। अगर किसी के पास शुद्ध वाला है तो भी चलेगा, नहीं तो अशुद्ध आपको जमाल घोटा लेना है। और ये जमाल घोटा के अंदर की गिरी लेनी है, ऊपर का जो चिक्केल है हमें उतार देना है। और ये जमाल घोटा देखने में कुछ हमें अरंडी के बीजों की तरह ही दिखता है। तो इसके बीज को हमें ले लेना है करीब 2 ग्राम। और हमारे तीसरी सामग्री है नींबू, तो उसको हम बाद में लेंगे। तो हमें सबसे पहले इस जमाल घोटे को हम खरल में डालकर बारीक कर लेंगे। फिर जो हमारे बचे हुए 10 जो ग्राम हमारी वाल हरड़ है, इनको भी हम इसमें बारीक कर लेंगे। अच्छे से इसको हम मिक्स कर लेंगे खरल में खूब में डालकर। करीब हम 10 से 15 मिनट इसको बारीक करेंगे। उसके बाद हमें नींबू का रस लेना है। तो नींबू का रस हम किसी बर्तन में निकाल लेंगे और करीब 2 से 3 चम्मच, और इसमें करीब 1 चम्मच हम रस डाल देंगे। और इसमें रस डालने के बाद अच्छे से हम इसकी घुटाई करेंगे। और घुटाई करने के बाद हम इसकी करीब 1 रत्ती के बराबर इसकी हम गोलियां बना लेंगे। करीब ये मसूर के दाने के बराबर गोलियां इसकी बन जाएगी। तो इस योग को बनाना बहुत ही आसान है, तो इस प्रकार आप बना सकते हैं। और इसको प्रयोग करना भी बहुत इजी है। और इसका प्रयोग करने से पेट बड़ा खड़खड़ के साफ होता है। अर्थराइटिस हो, सूजन हो, पाइल्स हो, बवासीर हो, फिस्टुला हो, या आपको अफरा गैस बनती हो, अपच होती हो, आपके सिर में दर्द रहता है, आंखें कमज़ोर हो रही हैं, वीकनेस आती है, या यूरिक एसिड बढ़ा है, ये बहुत सारी जो बीमारियां हैं उसमें आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। क्योंकि आयुर्वेद में कहा गया है जितनी भी बीमारियां हैं उनका मूल समूल जो कारण है वो पेट की कब्ज है। आयुर्वेद के अनुसार समूल रोगों का कारण पेट की जकड़ता या पेट में कॉन्स्टिपेशन की समस्या होने पर ये सारी बीमारियां होती हैं। शरीर में वात पित्त कफ का इनबैलेंस हो जाता है, जिसके कारण शरीर में सारी व्याधियां उत्पन्न होती हैं। तो इस प्रकार आप इस टैबलेट का प्रयोग कर सकते हैं घर पर इसको बनाकर। रोगी के बल अनुसार आप 1 से 2 गोली इसको गुनगुने पानी से देते हैं तो उनको दस्त लग जाते हैं। अगर उनको आप ताज़े पानी से देते हैं तो दस्त भी साफ होते हैं और पेट खड़खड़ के साफ होने लगता है। तब आप इसमें गुनगुना पानी फिर से दे दें ताकि उनके पेट जो है रुक जाए या जुलाब रुक जाए। तो बहुत सारे वैद्य इसका उपयोग जो है मेडिसिन स्टार्ट करने से पहले व्यक्ति को जुलाब लगाते हैं। तो उन जुलाब को लगाने के लिए इस औषधि का प्रयोग सर्वोपरि या सर्वोत्तम माना गया है। तो इसलिए आप इसको घर पे बनाएं और इसका प्रयोग करें। अब बात करते हैं इसकी कुछ सावधानियां और इसकी हानियां कि इसको किस लोगों को इसको नहीं देना चाहिए। तो इसको जिसकी आंतों में इन्फेक्शन है या आंतों में कोलाइटिस हो गया है, अल्सर हो गया है, या ब्लड होता है, या किसी प्रकार का ऑपरेशन हुआ है, या आपका फिशर या भगंदर जैसे रोगों का ऑपरेशन हुआ है, उसमें आपको बार बार अगर आपको बार बार लूज मोशन लगाना मना है तो ऐसी बीमारियों में आप किसी डॉक्टर या चिकित्सक की देखरेख में इसका प्रयोग कर सकते हैं। इस मेडिसिन को जुलाब देने से पहले आपको रोगिणी का वज़न, उम्र और उसका समय और ऋतु के अनुसार उसको देना होता है। अगर आपको ठंड का मौसम है, सर्दियों का मौसम है,
तो आप इसको 1 से 2 गोली भी दे सकते हैं। ये अगर युवा है, अगर बहुत बुज़ुर्ग है, कमज़ोर है, जर्जर अवस्था है, तो आप इसको ना दें। और 5 साल से छोटे बच्चों को भी आप इसका सेवन ना करवाएँ, गर्भवती महिलाओं को भी आप इसका सेवन ना करवाएँ। और अगर इससे ज़्यादा दस्त कभी हो भी जाते हैं तो आप रोगड़ को डॉक्टर से संपर्क करें, उसको ग्लूकोज़ पिलवाएँ, या आप जो गुनगुना पानी है उसका भी आप सेवन करवाएँ। तो इस प्रकार आप इसकी कुछ सावधानियाँ रखें, क्योंकि ये अच्छे से जो पेट है साफ़ करता है, क्योंकि इसमें जमाल घोटा इसमें पड़ा होता है, जो आपको पेट बहुत अच्छे से साफ़ करता है। अगर आप इसको ज़्यादा मात्रा में लेते हैं तो आपको बहुत सारा दस्त हो सकते हैं, वीकनेस हो सकती है, बीपी लो हो सकता है, और आपके शरीर में ग्लूकोज़ की भी कमी हो सकती है, चक्कर मूर्छा आ सकती है। तो इसका यूज़ आप किसी डॉक्टर या चिकित्सक की देख-रेख में कर सकते हैं। तो इसका उपयोग आपको लगातार नहीं करना है, इसका उपयोग आपको कुछ समय और कुछ निश्चित अवधि तक ही करना होता है। तो इस प्रकार आप इस योग का प्रयोग कर सकते हैं, और इस जानकारी को अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं, ताकि जिन लोगों का पेट साफ नहीं होता, कॉन्स्टिपेशन की समस्या बनी रहती है, पाइल्स है, बवासीर है या फिस्टुला है, ऐसी समस्या है, तो आप उन लोगों को इस योग के बारे में बताएं, ताकि वो अपना इलाज घर पर ही कर सकें, या इससे अच्छे से वो इसका प्रॉफिट पा सकें। फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें और मस्त रहें। जय हिंद।